नमस्कार। जेल के मीडिया परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं सरबजीत कौर और आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नए साल के मौके पर माता वैष्णो देवी के भवन में आए श्रद्धालुओं के बीच मची भगदड़ में 12 श्रद्धालुओं की हुई मृत्यु, 20 श्रद्धालु हुए घायल। माता वैष्णो देवी के भवन के बाहर हुई भगदड़ की घटना के बाद प्रशासन ने किया राहत कार्य तेज, मौके पर पहुंचे अधिकारी और नेता। नए साल के पहले दिन बहुफोट पहुंचे बड़ी तादाद में श्रद्धालु, माता काली के दर्शन कर नए साल की शुरुआत। और कोविड और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए उधमपुर प्रशासन हुआ सचेत। जिला विकास उपायुक्त की अगुवाई में बाजारों का दौरा कर प्रशासन की टीम ने मास्क न पहनने वालों के खिलाफ की कार्रवाई। और अब समाचार विस्तार से। नववर्ष के मौके पर माता वैष्णो देवी के भवन में भारी भीड़ के चलते मची भगदड़ में 13 लोगों के मरने का समाचार है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। ये घटना रात को 2 से 2:30 बजे के करीब हुई, जब भारी भीड़ के कारण वहां अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और इस दौरान सीआरपीएफ के जवानों द्वारा लाठीचार्ज करने का भी समाचार है। जानकारी के मुताबिक 7 शवों को कटरा के अस्पताल में लाया गया, जबकि घायलों को नारायणा अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। तो हम लोग माता के भवन के लिए एंट्री कर रहे थे और वहाँ से कुछ लोग भीड़ थी, वो क्लॉक रूम में अपना सामान जमा कराने के लिए जा रही थी। तो वहाँ पे हुटिंग से हुई थी कि पत्थर गिर रहा है, यानी कि जो लैंडस्लाइड हो रहा है उसकी वजह से भगदड़ से एकदम से स्टार्ट हुई। और जैसे ही भगदड़ हुई उस टाइम वहाँ पे पुलिस प्रशासन भी चौकन्ना नहीं था और पुलिस प्रशासन के जो जवान थे वहाँ पे बहुत ही कम संख्या में मौजूद थे, जो कि पूरी भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाए, काबू नहीं कर पाए। उसकी वजह से भीड़ बेकाबू हुई और ये हादसा हुआ। हम लोगों को जो जगह मिली थी, जो पिलर के साइड वाला रोआ है, वहाँ से हम लोग भाग रहे थे और पीछे हम लोग देख रहे थे कि मतलब एकदम से भीड़ एकदम ऐसे आ रही थी। और क्योंकि वहाँ पे पुलिस के सिर्फ 2 जवान थे तो उन्होंने कंट्रोल भी नहीं कर पाए। माता वैष्णो देवी के भवन में मध्य रात्रि को हुए इस हादसे का जिम्मेवार कौन है, ये कोई बताने को तैयार नहीं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने नव वर्ष के मौके पर माता के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं के क्या प्रबंध किए हैं, वो इस घटना के बाद सामने आ गया है। भवन में यात्रियों को दिशा निर्देश देने वाला कोई नजर नहीं आया, जबकि सीआरपीएफ के जवान भी लोगों को रश के कारण काबू में नहीं रख पाए। हर साल श्रद्धालु नए साल के मौके पर माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आते हैं और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड भी श्रद्धालुओं को सुविधाएं मुहैया करवाने के दावे करता आ रहा है। मगर इस घटना से साफ है कि श्राइन बोर्ड की कथनी और करनी में काफी अंतर दिखता है। नहीं आया, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हुआ है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हुआ है। जब हमको पता था कि इतना रश हो रहा है तो हमको कहीं ना कहीं पब्लिक को पहले ही रोक देना चाहिए था। अगर हम पहले रोक देते तो शायद ये सिचुएशन नहीं होती। तो आप कहाँ से आए थे? और गाजियाबाद से आए थे। हमको 1 बजे के करीब की बात है सर, 1 बजे। और बल्कि एक बार इससे पहले भी हुआ था, बट वो समहाउ बहुत माइनर था, उसमें किसी को चोट नहीं थी, कोई हताहत नहीं हुआ था, लोग ठीक ठाक थे। आप कहाँ से हैं सर? और जी मैं गाजियाबाद से। कितने क्या सिचुएशन थी वहाँ पे और आपके कौन लोग हैं जो साथ के? जो सर ये मेरे नेबर हैं, एक्चुअली हम लोग 8-10 लोग आए थे। हमारे नेबर हैं, हम लोग 8-10 लोग इकट्ठे आए थे। मैं निकल, जिसने दर्शन कर लिया वो भी सोचा मैं पहले निकल जाऊं, और जिसने दर्शन नहीं किया तो मैं पहले जाके दर्शन कर लूं। तो क्या आप दर्शन कर पाए? नहीं कर पाए सर, हम नहीं कर पाए, बहुत रश था, नहीं कर पाए। श्राइन बोर्ड की तरफ से ऐसा कुछ नहीं रखा गया कि यात्रा की लिमिट हो, रश बढ़ रहा है? मेरे ख्याल से वो नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ। कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूक हुई है मेरे ख्याल से, या तो उसको ज्यूम नहीं कर पाई, या तो लोग वहाँ जाके स्टे कर लिया लोगों ने। नॉर्मल ये हो सकता है कि श्राइन बोर्ड ने जो भी लोगों को छोड़ा यहाँ से वो एज्यूम करके। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज कटरा के नारायणा अस्पताल का दौरा किया और वहां पर माता वैष्णो देवी के भवन पर हुई भगदड़ की घटना में घायल हुए श्रद्धालुओं को देखा और उनके इलाज संबंधी बातों की जानकारी डॉक्टरों से ली। उपराज्यपाल ने डॉक्टरों को निर्देश दिए कि घायलों के इलाज में कोई कोताही न बरती जाए। किया गया लोगों को और 16 लोगों को अस्पताल लाया गया, जिसमें से 7 लोग डिस्चार्ज कर दिए गए। जी सर, अभी मैं देख करके आया हूँ 9 डिस्चार्ज हो गए, जो 7 लोग बचे हैं उसमें कुछ वेंटिलेटर पे हैं, लेकिन वो भी स्टेबल हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये भी ठीक हो जाएंगे। जी सर, घटना की जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। प्रमुख सचिव गृह, एडीजी जम्मू और डिविजनल कमिश्नर जम्मू, ये तीनों जांच करके रिपोर्ट देंगे। मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, लेकिन श्राइन बोर्ड ने मृतकों के लिए 10 लाख रुपए और घायलों के लिए 2 लाख रुपए और उनको पहुंचाने का इंतजाम किए गए हैं। 12 डेड बॉडी में से 10 पहुंचा दी गई है, 2 लोग सुबह जाएंगे। जांच के बाद ही मैं समझता हूं कि चीजें स्पष्ट। सर, प्रधानमंत्री जी से आपकी बात हुई है? प्रधानमंत्री जी से बात यही होगी कि रेस्क्यू किया जाए, जो मदद है वो पहुंचाई जाए, लोगों का इलाज किया जाए, ये बात हुई है। और मुझे लगता है कि जांच के बाद
फिर आगे की बात आप लोगों को की जाएगी। जिम्मेदारी किसकी लग रही है सर इसमें पूरे मामले में? मामले की जांच हो रही है। जांच के पहले कोई राय देना मैं समझता हूँ ये न्याय की प्रक्रिया के खिलाफ है। यात्रा पुनः प्रारंभ हो गई है और श्रद्धालु यात्रा में भाग ले रहे हैं। थैंक यू। डिविजनल कमिश्नर जम्मू राघव लंगर भी धर्मनगरी कटरा पहुंचे और हालात का जायजा लिया। उन्होंने भगदड़ की घटना में मारे गए श्रद्धालुओं के शवों को उनके घरों की ओर रवाना किया। राघव लंगर ने इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। डिविजनल कमिश्नर ने कहा कि इस घटना में मारे गए लोगों के शवों को उनके घरों तक पहुंचाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। वहीं घायलों का उचित इलाज नारायणा अस्पताल में भी किया जा रहा है और उनके इलाज के लिए डॉक्टरों की विशेष टीम निगरानी कर रही है। राघव लंगर ने कहा कि उपराज्यपाल ने इस सिलसिले में एक कमेटी भी गठित की है जो ये जांच करेगी कि इस घटना का कारण क्या है। जो ये पार्थिव शरीर हैं इनको अपने गंतव्य स्थान पर पूरे सम्मान के साथ इनके परिजनों के साथ जो है उनको उनके डेस्टिनेशन पॉइंट पर भेजा जा रहा है। अभी आपने देखा कि 4 जो हैं वो शरीर जो हैं वो भेजे जा चुके हैं। इसमें एक डेस्टिनेशन पॉइंट हरियाणा में, एक नौशहरा रजौरी में और 2 बॉडीज़ को अभी दिल्ली के लिए रवानगी की गई है। मीनवाइल जो फोकस है, जो इंजर्ड हैं उनको बेस्ट पॉसिबल उपचार श्री माता वैष्णो देवी सुपर स्पेशलिटी नारायणा हॉस्पिटल ककरेयाल में वहाँ पर उनका उपचार चल रहा है और जिनमें से 4 जो इंजर्ड हैं पिलग्रिम्स उनको ऑलरेडी डिस्चार्ज किया जा चुका है और वहाँ पर उच्च स्तरीय चिकित्सीय टीम जो है पूरा उनको निगरानी में उनका उपचार चल रहा है। हादसा इतना बड़ा हादसा होता है, क्या कारण अभी तक लगा, सामने क्या आया निकल कर? जी देखिए, आपको विदित है कि माननीय उपराज्यपाल महोदय ने एक उच्च स्तरीय जांच के जी ऑलरेडी निर्देश दे दिए गए हैं, जिसमें कि प्रमुख सचिव गृह जो है उसको त्रिस्तरीय जो एक कमेटी है उसमें वो खुद उसको हेड करेंगे और जैसे ये जांच का विषय है, जैसे जैसे आगे तथ्य आएंगे तो वो आपके साथ जो है साझा किए जाएंगे। साथ ही में हेल्पलाइन नंबर्स जो हैं वो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं ताकि उसमें जो भी लोग परिजन चिंतित हैं अपने नियर एंड डियर वंस के लिए वहाँ पर वो कॉल करके पूरी जो है वो डिटेल्स। 31 दिसंबर मध्य रात्रि को माता वैष्णो देवी जी के दरबार में हुई भगदड़ के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कटरा पहुंचे और राहत और बचाव कार्य में जुट गए। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंद्र रैना भी उनके साथ थे। रविंद्र रैना ने इस मौके पर नारायणा अस्पताल जाकर घायलों को भी देखा और इलाज के लिए किए जा रहे कामों की जानकारी डॉक्टरों से हासिल भी की। ये बहुत ही दुखद घटनाक्रम रहा है। इस सारे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने इस सारे घटनाक्रम पर गहरा दुख और शोक व्यक्त किया है और उन्होंने स्वयं हमें भी सुबह फ़ोन करके इस सारे घटनाक्रम की हमसे भी जानकारी ली और ये दिशा निर्देश दिए कि हम सभी कार्यकर्ताओं को प्रशासन, हेल्थ डिपार्टमेंट का सहयोग करके जो यहाँ यात्री हैं उनका सहयोग करना है। इस सारे मामले की जांच के आदेश के बाद जहाँ कहीं जो चूक हुई होगी उस मामले का संज्ञान स्वयं कानून लेगा, लेकिन ये बहुत ही दुखद घटना हुई। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह राणा और वरिष्ठ नेता सुरजीत सिंह सलाथिया ने धर्मनगरी कटरा का दौरा कर वहां पर मध्य रात्रि हुई दुर्घटना का जायजा लिया और श्रद्धालुओं से बातचीत की। देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया ने माता वैष्णो देवी के भवन में हुई घटना पर शोक व्यक्त किया और मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने इस घटना में घायल हुए लोगों के जल्द ही स्वस्थ होने की भी कामना की। देवेंद्र सिंह राणा ने इस मौके पर कहा कि उनके जीवन में इस तरह की घटना पहली बार हुई है, जिसको लेकर वे काफी दुखी हैं। उन्होंने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए जा रहे कामों की भी सराहना की। जो घटना हुई है रात की बड़ी दुखदायक है कि 12 के करीब लोगों की जो है वो जान चली गई है और 28 के करीब लोग जो है इंजर्ड हैं। सबसे पहले तो मैं जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं, जो माता के दर्शन आए थे, मैं ईश्वर से, माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी रूह को शांति मिले और स्वर्ग में जगह मिले और जो लोग इस समय और उनके जो फैमिली है उनको ईश्वर हिम्मत दे कि इस सदमे को बर्दाश्त कर सके। बड़ी एक दुखद घटना है। मैं समझता हूँ इस वक्त आरोप प्रति आरोप का वक्त नहीं है। इस वक्त सबसे ज़्यादा ये है कि जिस तरह से सारी सरकार का अमला लगा हुआ है और
सुचारू तरीके से जो लोग इसमें घायल हैं उनका इलाज हो, उनका ठीक तरह वो अपने घर जाएं, और जो लोग बदकिस्मती से इस त्रासदी में मारे गए हैं उनके शव इज़्ज़त से उनके घर पहुँचे, उनके लवाकिन के पास पहुँचे। ये दुख की घड़ी है। ये एक बड़ी मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ये पहली बार हुआ है कि ऐसा माता के आंगन में हुआ है। माता के दरबार में हम सब लोग आस्था से माथा टेकने आते हैं। ये त्रासदी हुई है। इस वक्त आरोप प्रत्यारोप का वक्त नहीं है। माता वैष्णो देवी भवन परिसर के पास आज हुए हादसे को लेकर कटरा में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन किया और इस हादसे के लिए श्राइन बोर्ड को जिम्मेवार ठहराया। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने कहा कि श्राइन बोर्ड की लापरवाही के चलते ही ये हादसा पेश आया है। क्या रीजन क्या, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप श्राइन बोर्ड के खिलाफ? में 10 बंदे की कैपेसिटी है, 100 बंदा कैसे एडजस्ट हो सकता है? वहाँ पे अगर 50,000 आदमी की जाने की कैपेसिटी है, वो 1.5 लाख आदमी कैसे एडजस्ट कर रहे हैं? और बोलते हैं कि लोग आपस में लड़े हैं। आपस में जहाँ पे हम इकट्ठे खड़े हैं सारे आपस में हम लड़ते हैं, कुछ नहीं होगा। 1 से 2 बंदे की लड़ाई होगी। वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने सारी गलती की है, उन्होंने लाठीचार्ज किया हुआ है वहाँ पे, और लाठीचार्ज होने के कारण आज देखो वहाँ पे माता के दरबार में कितनी डेड बॉडी वहाँ पे हुई है। कितना आज तक हमने कभी ऐसा सुना ही नहीं कि क्या हो गया यहाँ पे। पहली बार हो रहा है कटरा में, पहली बार है, और सारा कसूर श्राइन बोर्ड का है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और रियासी के पूर्व विधायक अजय नंदा ने माता वैष्णो देवी के भवन में आज नए वर्ष के मौके पर हुई घटना पर गहरा दुख प्रकट किया है और मरने वालों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि वो इस घटना पर कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस घटना पर एक कमेटी गठित की है जो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और रिपोर्ट पेश होने के बाद ही वो कुछ कह पाएंगे। बड़े दुख की बात है कि आज नया साल है और नया साल के ऊपर माँ भगवती के दरबार पे आज भगदड़ मचने से आज 12 लोग जो हैं उनकी डेथ हो गई है और 12 लोग जो हैं वो जख्मी हैं। तो ये बड़ा दर्दनाक हादसा है। पहले तो मैं ये कहूँगा जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे, मैं उनके परिवार के साथ अपनी जो है संवेदना जो है प्रकट करता हूँ, और जो जख्मी हैं प्रार्थना करता हूँ माँ भगवती से कि वो जल्दी ठीक होकर जो हैं घर जाएं। आज नए साल का पहला दिन है और नए साल के पहले दिन जम्मू के लोग ऐतिहासिक बाहू फोर्ट के माता काली के मंदिर में दर्शनों के लिए आते हैं ताकि नए साल की शुरुआत एक अच्छे दिन से हो सके। आज नए साल के मौके पर सुबह तड़के से बड़ी तादाद में श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए आए और जम्मू कश्मीर में अमन शांति की कामना की। माता के दर्शनों के लिए श्रद्धालु लंबी लंबी लाइनों में दिखाई दिए। वहीं इस दौरान कोविड SOPs का पालन करने का भी संदेश दिया जा रहा था। नए साल की सबको बधाई हो। नया साल सबका अच्छा निकले। माँ के दरबार पर आके जो आए हैं उनका तो साल बहुत ही अच्छा निकलेगा। मैं तो चाहती हूँ कि हमें पहले अपनी माँ के दरबार ही आना चाहिए। सब हम जो महामारी के हम दर्शन करने आए हैं, बस यही चाहते हैं जो महामारी चल रही है वो जल्द से जल्द ठीक हो माता रानी की कृपा से, और पूरी हमारे जम्मू वासियों को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। हाँ, जो ये नया साल शुरू हुआ है सब बाबे वाली माता के दर्शन करने आए हैं। यही इसलिए दर्शन करने आए हैं कि सब कुछ ठीक रहे, आने वाला नया साल सबके लिए ठीक आए, खुशियों भरा आए, जो बीमारी चल रही है उससे जल्दी सबको। आज नया साल हम चाहते हैं कि सारे माता रानी के दरबार में निकालें, क्योंकि आप सब जानते हैं पिछला साल और 2 पिछले साल कितने हमारे ख़राब गए हैं बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन एंड कोरोना भी अब आ गए। तो इतना सारा कुछ होने के बाद कि हम चाहते हैं कि ये नया साल इतना अच्छा जाए कि कोई सारे खुश रहे और किसी को भी कोई परेशानी नहीं आए। अब हम सारे परिवार के साथ यहाँ आए हैं और माँ बावे वाली के दर्शन करने के लिए। तो ये सारा जितने भी परिवार यहाँ पर आए हुए हैं ये सब माँ के बुलाए हुए हैं, और हम सारे यही दुआ करते हैं माँ से कि हे माँ, जो भी घर में भी जो बैठे हैं, जो यहाँ नहीं पहुँच सके या नहीं आए हैं, उनको भी, उनके परिवारों को भी सुख शांति देना, सद्बुद्धि देना, ज्ञान देना, सब खुश रहें। बिश्नाह कस्बे की नहर में प्रशासन द्वारा जो पानी छोड़ा गया है उस पानी में गंदगी भी आ गई है और सारी गंदगी इलाके के खेतों में जा रही है।
स्थानीय लोगों ने इस मुद्दे को लेकर प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि गंदगी के खेतों में जाने से उनकी फसल खराब हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये नहर नहीं बल्कि एक गंदा नाला लगता है। लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि इस सिलसिले में उचित कार्रवाई की जाए और नहर से गंदगी को हटाया जाए। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅਸ ਖਲੋਤੇ ਦੇ ਹਾਂ एक बिजनार का माइनर है, दिखने इं लगा था कि इं छड़ा कोई गंदा नाला होंगे। अज मेरे ख्याल के कोई 1-2 महीने के बाद पानी छड्डिया उन्होंने, तो इन्नी बदबू आ रही है कि हाथों बाहर और लोग परेशान। छड़ा गंद जोड़ा कट्ठा होया, शायद इन्ना डिजिटलाइजेशन मौका गंद ना है जिन्ना हूँ हो गया। मैं उनके माध्यम कन्नै म्यूनसिपैलिटियां ने भी आखना चाहना भाई कम से कम सफाई तो देखो। उधर बीमारी चला दी है और ये मास्कीटो ब्रीडिंग सेंटर बनाया हुआ है जी जोड़े लोग इहदा कंढा रौंदे न वो खतरे कोला खाली नहीं हैं। ये जेह्ड़ा मतलब नाला बनाया दा कीता दा इहदा जिन्ना गंद है सारा सड़ियां पैड़ियां च जा दा है। इत्थों दा बोलदे कड्ढदे गै नहीं है, जे कड्ढन तो चुक्की उत्थों सुट्टी ओड़दे ने। अज्ज भी महीने 1.5 महीने का गंद कड्ढे दा अग्गें दब्बड़ दे बिच पेदा वो इन्हें चुक्केआ नहीं है। भी इहदा मतलब करिए कि इंदी कोई इंदा कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें करना चाहिए। भाई जे बोलते गंद मतलब जे कड्ढदे तो कन्नो कन्नी ट्रैलियां पाइए चुकना चाहिए, चुक्किए सुट्टना चाहिए। ये सारा खेतरें बिच ज़्यादा और खेतरें का नुकसान हुआ है। जिला विकास उपायुक्त उधमपुर इंदु कंवल चिब ने उधमपुर के विभिन्न बाजारों का दौरा किया और मास्क का इस्तेमाल नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें जुर्माना किया। जिला उपायुक्त ने इस मौके पर लोगों को हिदायत दी कि वे मास्क का इस्तेमाल करें ताकि कोविड से बचा जा सके। जाती है देखिए आराम से नहीं आपको ये बोलने की कोशिश की जा रही थी कि माइक अपना मास्क पहनो, तुम ऐसे भाग रहे थे जैसे चोरी करके भागता है कोई। नहीं यार चलो जुर्माना काटो, जुर्माना काटो जी। मैं है कि ये कोई दौरा नहीं है, ये मेरे साथ आप पुलिस भी देख रहे हैं, SHO साहब भी इधर ही हैं और सब SHO सब मैजिस्ट्रेट्स। अब ये कोशिश हमने करनी है कि कोई चेहरा बिना मास्क के ना हो, क्योंकि हमने इनको 1 साल समझा के इंसान थक गया, बट अगलों को समझ आनी चाहिए। सो बिना मास्क के अब 2022 तो बिना मास्क के नहीं कटने देंगे। और अभी आप सब लोगों को नया साल का सबको शौक़ है, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप लोगों को बधाइयाँ भी हैं, बट ये नहीं भूल जाना कि नए साल के सेलिब्रेशन के साथ साथ ओमिक्रॉन का भी खतरा जो है वो आगे पीछे मंडरा रहा है। नए साल के आगमन के मौके पर मशहूर पर्यटन स्थल पत्नी टॉप में गत रात्रि वडाली बंधुओं ने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। वडाली बंधुओं ने अपने गानों के जरिए दर्शकों को जहां दाद देने के लिए मजबूर कर दिया, वहीं डोगरी लोक गायक रमालो राम ने भी अपनी प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। मिठी साड़ी डोगरी जुबान दोस्तों, मिठी साड़ी डोगरी जुबान जियो ओहो मिठी साड़ी आज जम्मू डायरेक्टरेट टूरिज्म डिपार्टमेंट वालों और पत्नी टॉप डिवेलपमेंट अथॉरिटी वालों अज सानू इत्थे परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया और न्यू ईयर सैलीब्रेट करने के लिए बुलाया गया, क्योंकि तुहानू पता कि पत्नी टॉप का तो हुण सारे इंडिया के विच ही जिहड़ा टूरिज्म वालों जिन्ना भी एक्टिविटीज़ जिहड़ियां करवाइयां जा रही हैं या जिहड़ियां इत्थों लोकेशन ने जां इत्थों की जिहड़ी आओ भगत है वो सारे इंडिया के विच हुण रौला पैना शुरू हो गया। और मैं बहुत खुश हाँ कि अज इत्थे पत्नी टॉप के विच बहुत ज़्यादा रश मिलिया देखने नूं। ते मैनूं याद है कि मैं 5 साल पहला आया सी ते उदों इन्ना क्राउड इन्ना रश नहीं सीगा, इन्ना क्राउड ही नहीं सीगा। ते बड़ी खुशी हुई देख के कि इत्थे पत्नी टॉप का जम्मू का JNK का जिहड़ा टूरिज्म है वो इस वेले हुण फ्लो च है। ते उम्मीद करना कि अगे आने वाले समय दे विच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने आज वार्ड नंबर 51 छन्नी हिम्मत में नालियों को बनाने के काम की शुरुआत करवाई। इस मौके पर वार्ड के पार्षद राजकुमार के साथ साथ अन्य लोग भी मौजूद थे। कविंद्र गुप्ता ने इस मौके पर वार्ड का विकास करने में राजकुमार द्वारा करवाए जा रहे कामों की सराहना भी की। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी
भारतीय जनता पार्टी। ड्रेन्स का काम मेन रोड पर शुरू किया जा रहा है क्योंकि पुरानी जो ड्रेन थी कुछ डैमेज हो चुकी थी और राजकुमार जी बड़े प्रयास के साथ लगातार नित्य प्रति कोई ना कोई काम करवाते हैं और छन्नी की डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़े कदम उठाते हैं। हमारे दोनों कारपोरेटर बड़ी शिद्दत के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं। लोगों को पानी, बिजली, सड़क, नाली, गली की जो भी समस्या है उनको पूर्ण कर रहे हैं। 3 जनवरी से 15 साल से लेकर 17 साल तक के बच्चों को कोविड-19 की खुराक देने का काम स्वास्थ्य विभाग शुरू कर रहा है। इस सिलसिले में ब्लॉक मेडिकल अधिकारी बिश्ना राकेश मगोत्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने पत्रकारों को इस सिलसिले में अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि बिश्ना का स्वास्थ्य विभाग बच्चों को वैक्सीन की डोज लगाने के काम के लिए पूरी तरह तैयार है। तो उसमें हम भी चिंता में थे कि जैसे कोरोना की महामारी चल रही है तो जो अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन है हमारी बिलो 18 उनका क्या होगा। तो इट्स अ वेरी गुड और अच्छी बात है कि फ्राम 3rd ऑनवर्ड जनवरी का, जैसे आपने ठीक ही सुना, तो ये अभियान कम से कम हफ्ता के लिए चलाया जाएगा। तो उसमें हमारी जो तैयारी है बिश्ना ब्लॉक को लेके, तो उसमें यही है कि हमने इन कोऑर्डिनेशन विद स्कूल्स जो भी हेडमास्टर हैं, इसमें 10th 11th और 12th क्लास आएगी, तो उसमें सबका मीटिंग जम्मू में भी हुई है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो हमारे हेल्थ के हैं उनके साथ, इनके हायर जितने भी अथॉरिटीज़ हैं स्कूल्स की, उनके साथ मीटिंग हुई थी। हमारी लोकल CMOs के साथ भी मीटिंग हो चुकी है। तो फाइनल एक्शन प्लान इज़ ऑलमोस्ट रेडी। उसमें थोड़ी रोशनी डालने की कोशिश करूँगा कि 125 के करीब हमारे बिश्ना ब्लॉक, जो मेडिकल ब्लॉक बिश्ना है, उसमें 125 के करीब स्कूल हैं, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 15 से लेकर 17 साल तक जो बच्चे हैं उसमें 11,300 के करीब पढ़ते हैं। इसके साथ साथ जितने भी आपको देख रहे हैं कि स्कूल बंद पड़े हैं, उसमें डिफ़िकल्टी थोड़ी सी हमें ये आ रही है कि स्कूल में बच्चे कितने आएंगे। तो इन कोऑर्डिनेशन विद प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स, वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट कि वो जितने भी बच्चे हैं वो स्कूल में बुलाए जाएं उस दिन, तो कम से कम जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन पूरी हो सके। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नए साल के मौके पर माता वैष्णो देवी के भवन में आए श्रद्धालुओं के बीच मची भगदड़ में 12 श्रद्धालुओं की हुई मृत्यु, 20 श्रद्धालु हुए घायल। माता वैष्णो देवी के भवन के बाहर हुई भगदड़ की घटना के बाद प्रशासन ने किया राहत कार्य तेज, मौके पर पहुंचे अधिकारी और नेता। नए साल के पहले दिन बहुफोर्ट पहुंचे बड़ी तादाद में श्रद्धालु, माता काली के दर्शन कर नए साल की शुरुआत। और कोविड और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए उधमपुर प्रशासन हुआ सचेत। जिला विकास उपायुक्त की अगुवाई में बाजारों का दौरा कर प्रशासन की टीम ने मास्क न पहनने वालों के खिलाफ की कार्रवाई। जेल के मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.